ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। बिहार में नई सरकार है, एनडीए का दामन थामे नीतीश कुमार हैं, जो अब भी मुख्यमंत्री हैं और पहले भी मुख्यमंत्री थे। फर्क बस इतना है कि पहले उनके पास 7 आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का था और अब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का है। अब इस सब खेल के बीच शुरू हुआ है क्रेडिट वॉर। जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे, उसी दिन आरजेडी ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें धन्यवाद तेजस्वी लिखते हुए 4 लाख रोजगार समेत कई तरह के विकास का क्रेडिट तेजस्वी यादव को दिया गया। फिर सरकार गिराकर नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाई और तेजस्वी का बयान आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे कि जो काम 17 सालों में भाजपा के साथ रहकर वो नहीं कर पाए, वो 17 महीनों में एक नौजवान ने कर दिया। सुनिए तेजस्वी का पूरा बयान और अब उस पर नीतीश का पलटवार। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है, आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था, यहां से आगे जाता था, क्या स्थिति थी। आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। तो जो भी कराया हुआ मेरा कम्मा है, बोलिए। ठीक है सर, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता तो बोले ना, हमको सबसे क्या मतलब है। इसके अलावा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर भी बोले। कहां उन्हें संयोजक बनाए जाने की खबरें सुर्खियों में थी। बताया जा रहा था कि नीतीश विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार हैं और कहां उनका कहना है कि वो तो इंडिया नाम तक से सहमत नहीं थे। सुनिए उनका पूरा बयान। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया। तो हम कहे ठीक है, अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते, लगे रहेंगे। वहीं कल यानी 30 जनवरी को राहुल गांधी ने भी कास्ट सेंसस पर नीतीश कुमार को घेरा था। आज इस पर भी जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि इससे ज्यादा फालतू कुछ नहीं। सुनिए दोनों ही नेताओं का पक्ष। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है।
इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए। और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, कितने लोग किस काम को करेंगे, वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना, इस सब का कोई वैल्यू है? अब इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप ललन टॉप से जुड़े रहिए। मेरा नाम सोनल है, शुक्रिया।